हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेखर्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कहा था एग्रीकल्चर पार्ट को हम लेकर आएंगे, तो आज हम आपके बीच एग्रीकल्चर पार्ट को लेकर आए हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर पार्ट को इंट्रोडक्टरी वे में हम लोग समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि प्लांट के वैरायटीज़ को हम लोग कमर्शियली या हम अपने डिज़ायरिंग फूड आइटम के लिए उसका कल्टीवेशन करते हैं। तो सिर्फ प्लांट के ही नहीं बल्कि ऐसे कोई भी रिसोर्स जिसके माध्यम से हमें फूड मिलता हो उसका हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। इवन एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स के रियरिंग के भी इसमें बात की जाती है। तो आज हम लोग एग्रीकल्चरल पार्ट को पढ़ते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग सबसे पहले आएंगे। उससे पहले हम लोग इंडेक्स बॉक्स में हमारे लिए आज क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो इंडेक्स बॉक्स में सबसे पहला टर्म है इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा द वे ऑफ प्रैक्टिस, चौथा प्लांट एग्रीकल्चर, पांचवा एनिमल हस्बेंड्री एंड सिक्स्थ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इंट्रोडक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा की थी, क्रॉप क्या है, फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये इन सारी बातों पे हमने फोकस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स या वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स जो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करता हो या हम उन सारे लिविंग बींग से अपने लिए फूड लेते हो, तो वो हमारे लिए एग्रीकल्चरल पार्ट में हम उसका स्टडी करते हैं या उसका हम लोग रेयरिंग करना या कल्टीवेशन करना। तो इन वेरी ब्रीफ अगर हम एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देंगे तो एग्रीकल्चर का एप्रोप्रिएट क्या सेंस आता है। हमारे चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे चारों ओर एनिमल्स होते हैं, लेकिन सभी पेड़ पौधे हमारे लिए फूड रिसोर्स नहीं होता है। हमारे लिए सभी जानवर फूड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। जैसे क्रॉप के फॉर्म में हम लोग उसका कल्टीवेशन करते हैं, फ्रूट के फॉर्म में हम लोग जैसे क्रॉप ले लिए, सीरियल्स के फॉर्म में हम लोग ले लिए, फिर हम लोगों ने फ्रूट के लिए प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कहा भी था, ये सारे पॉइंट्स पे हमने चर्चा भी की थी। तो कुछ कैटेगरीज हैं प्लांट के जिसके माध्यम से हम लोग अपने लिए फूड को ग्रैब करते हैं, फूड का इंतज़ाम करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा प्लांट है, जैसे हम अगर बात करें वीट है, पल्स है, राइस है, या बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं। तो उनको कैटेगराइज करते हुए, उन सारे पौधों को कैटेगराइज करते हुए उनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एज आवर डिज़ायरिंग। तो हमारे डिज़ायरिंग के अकॉर्डिंग हम किसी प्लांट से फूड को ऑब्टेन करने का अगर माध्यम बनाते हैं और इसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं तो उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। इट इज़ नॉट ओनली अप्लाइड फॉर प्लांट बट ऑल्सो फॉर द एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट के लिए ही सिर्फ ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग एनिमल के लिए भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको बायोलॉजी साइंस में एक ब्रांच बना दिया गया। क्योंकि इसका टेक्निकल स्टडी आज के दौर में हम लोग करते हैं, तो बायोलॉजी में इसको एक ब्रांच के रूप में बना दिया गया, तो एग्रीकल्चरल ब्रांच हो जाता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग फूड के रिसोर्स के फॉर्म में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, और इन सारे जीवों को, इन सारे प्लांट्स को या एनिमल्स को हम लोग स्टडी करते हुए, डीपली स्टडी करते हुए, हम उससे फूड के प्रोडक्शन को कैसे एनहांस कर सकते हैं, हाँ, कैसे उसका क्वालिटी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं,
उसके बेस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स बेसिस पर ध्यान रखते हुए उसका प्रोडक्शन कैसे हाई कर सकते हैं। तो इन सारे मैटर को डिस्कशन करते हुए एक ब्रांच तैयार कर लिया गया जिसे एग्रीकल्चर कहा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में हमने रखा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड rearing livestock are together। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये कहा कि क्रॉप के ग्रोइंग के लिए, फ्रूट के, वेजिटेबल्स के, फ्लावर के एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स जो एनिमल्स कैटेगरी के होते हैं उनका रियरिंग करना आर टुगेदर, एक साथ अगर हम इसका ये करते हो, केयरिंग करते हो, रियरिंग करते हो तो वो एग्रीकल्चर कहलाता है। इसको डेफिनेशन वे में कैसे लिखेंगे हम लोग, हाँ आपके लिए हमने तैयार किया है। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द rearing of animals to provide food and other products। ठीक है, इसको कैसे मीनिंग इसका समझते हैं। ये बायोलॉजी का वो साइंस है जिसमें हम लोग फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। एग्रीकल्चर का एक सेंस फार्मिंग से भी हम लोग लेते हैं, कल्टीवेशन या फार्मिंग वो एक सिनोनिमिक वर्ड होता है। तो प्रैक्टिस करते हैं ऐसा साइंस जिसमें हम फार्मिंग का प्रैक्टिस करते हैं, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का हम लोग इसमें प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन से ले करके और भी बहुत हायर एडवांस एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हुए हम लोग क्रॉप के ग्रोथ के लिए ये प्रैक्टिस करना एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए है ना, एनिमल्स के रियरिंग के लिए भी हम लोग इंतजाम करते हैं टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, फूड को प्रोवाइड करने के लिए या उससे रिलेटेड अन्य कोई अदर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, द वे ऑफ प्रैक्टिस। द वे ऑफ प्रैक्टिस क्या हुआ, वे ऑफ प्रैक्टिस में हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए, वी नो आवर फार्मर्स आर द की पर्सन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टू प्रोवाइड फूड टू द एंटायर पॉपुलेशन। हम सबको पता है कि आज इतनी जनसंख्या के बीच सब लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में क्रॉप्स मिलता हो, फूड एग्जैक्टली फूड मिलता हो, हाँ नरिशमेंट के लिए, प्रॉपरली नरिशमेंट के लिए। तो ये इतने लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करवाना है ना, उसके लिए एक खास कैटेगरीज के रेस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं जो इस एग्रीकल्चरल फार्मिंग में एक की पर्सन के रूप में हम लोग उन्हें जानते हैं। कौन है वो, फार्मर्स हैं। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ principles to apply for farm production processes in order to get the products। क्या मतलब हुआ इसका, इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि हम बेसिक कलेक्शन करें और एप्लीकेशंस को अप्लाई करें फॉर फार्म प्रोडक्शन प्रोसेसेस। हम फार्मिंग प्रोडक्शन जो अभी हम बता रहे थे कल्टीवेशन से रिलेटेड, तो फार्म प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फूड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिस करें, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, है ना, ये इसका वे हुआ, वे ऑफ प्रैक्टिस ये हुआ। अब वो कौन कौन सा वे होगा, प्रैक्टिस कौन कौन सा होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमारा चौथा जो सेगमेंट है वो हमने तैयार किया है, वे ऑफ प्रैक्टिस का ही ये पार्ट है एग्जैक्टली। तो वे ऑफ प्रैक्टिस बेसिकली हम लोग दो वे में हम लोग करते हैं। ठीक है, एक प्लांट एग्रीकल्चर, देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, सो वी डू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन टू वेज बेसिकली। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम लोग दो मुख्य फॉर्म में हम लोग करते हैं। वो दो कौन सा है, तो पहला है प्लांट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो अब चौथे पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सेपरेट हमने कर दिया है कि प्लांट एग्रीकल्चर क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, प्लांट एग्रीकल्चर। प्लांट एग्रीकल्चर क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड,
fiber and many other desired products by the cultivation of certain plants। हमने कहा भी था कि certain कुछ खास कैटेगरी के प्लांट होते हैं, certain plants के थ्रू हम लोग desired प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाते हैं। किस पर्पज़ से? तो फूड के लिए, फीडिंग के लिए, है ना। फाइबर्स इवन कमर्शियल वे में भी हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हो गया प्लांट एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको हम लोग बस इसको इरेज करते हैं, फिर डिटेल लेते हैं। तो ये रहा रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स आपके पास, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों से कहनी थी कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन था हमारा, उसको यदि नहीं देख पाए हैं तो इस आई बटन पे आप लिंक करेंगे, टैप करेंगे तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और नीचे आपको लिंक दी जा रही है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स with the human exploitation, feeding, shelter, health and breeding of animal livestock is called animal husbandry और animal farming। तो इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री को एनिमल फार्मिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या करना होता है? तो सबसे पहले ये हम समझ लें कि ये एग्रीकल्चर का ब्रांच है। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का ब्रांच है। इसमें हमें वैसे एनिमल्स जो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करता हो, वैसे एनिमल का हम लोग केयर करते हैं। किस सेंस में? तो फीडिंग के लिए, शेल्टर के लिए, हेल्थ के लिए और ब्रीडिंग के लिए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम उन सब सारे एनिमल्स का केयर करते हैं। तो वैसे एनिमल्स का हम लोग ख्याल रखते हुए तो उनसे हम लोग फूड का सोर्स उन्हें बनाते हैं, और जिनसे हमें एग, मिल्क, मीट, हनी हमें मिलता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है? तो ये हमने स्पेशली प्लांट के कंसर्निंग हमने पॉइंट को नोट किया है। तो प्लांट एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये पॉइंट हमने नोट किया है स्पेशली। तो क्या है ये? देयर आर फॉलोइंग बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड, सोइंग ऑफ सीड। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इस क्रम में ये बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। तो सॉइल को तैयार किया जाता है क्रॉप प्लांट के लिए, कि वो क्रॉप जिसका हम लोग कल्टीवेशन करेंगे, उस क्रॉप प्लांट को प्रॉपरली मिनरल्स मिलेगा या नहीं, है ना, या सॉइल ह्यूमस सॉइल है या नहीं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए सबसे पहले बिफोर क्रॉप कल्टीवेशन हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहाँ की मिट्टी उस क्रॉप प्लांट के लिए सफिशिएंट है या नहीं, या हेल्दी है या नहीं। दूसरा पॉइंट है सोइंग ऑफ सीड। सीड को सो करने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि सीजनल क्रॉप के अकॉर्डिंग सीड का सिलेक्शन करें। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप या इस तरीके के क्रॉप के अकॉर्डिंग हम लोग सीड का सिलेक्शन करें, और सीड हेल्दी है या नहीं इसकी जांच एक एक्टिविटी से होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये सोइंग ऑफ सीड हो गया। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कई बार ऐसा होता है कि पौधा ग्रो नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट कलेक्ट करने की ताकत उसमें उतनी हो नहीं पा रही, तो हम लोग एडिशनली फर्टिलाइजर यूज करते हैं या मैन्योर यूज करते हैं, ताकि प्लांट उस मैन्योर को या उस फर्टिलाइजर को प्रॉपर अमाउंट में रिसीव कर सके। इसीलिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है। जहाँ हम लोग कल्टीवेशन का काम करते हैं वहाँ पे हम लोग वहाँ पे हम लोग वाटर का इरिगेशन करते हैं। तो वो वाटर किस तरह इरिगेट करना है, कितने अमाउंट में करना है, मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है। वीड से कैसे प्रोटेक्शन हम लोग लाएंगे? तो वीड है क्या? वीड एक ऐसा अनवांटेड प्लांट है क्रॉप फील्ड में जो मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को कम कर देता है या वो रिसीव कर लेता है, जिससे मेन क्रॉप प्लांट का न्यूट्रिएंट्स वो लॉस करता है जिससे। तो हमको वैसे वीड प्लांट को या वैसे छोटे छोटे प्लांट को हटाना होता है। तो उस वीड को या तो हम हटा दें या फिर हम लोग कुछ मेडिसिन यूज करके हम लोग वीड को किल कर दें। इसके बाद है हार्वेस्टिंग एंड उसके बाद है स्टोरेज। हार्वेस्टिंग में क्या होता है? जब हम देख लेते हैं कि अब क्रॉप हमारा
मैच्योर हो गया, जिससे हम अब ग्रेन्स कलेक्ट कर सकते हैं। जब वो कलेक्ट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग स्टोर कर लेते हैं, है ना। समय पर उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग स्टोर कर लेते हैं। अगर ऐसे एक्सेसिव अमाउंट में है तो स्टोर कर लेंगे। मार्केट में सप्लाई करने के, खुद यूज़ करने के बाद मार्केट में सप्लाई करने के बाद भी बच जाता है तो उसको प्रॉपरली हम स्टोर कर लेंगे, है ना। फॉर फ्यूचर वो काम आ सकता है, इसीलिए स्टोर कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।